आज मैं दिखाता हूँ आपको विश्व धरोहर स्मारक भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। ए वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट, प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, डिस्ट्रिक्ट रायसेन, मध्य प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल मंडल। यह स्थान रायसेन ज़िले में आता है और भोपाल से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। आज मैं इस 30,000 साल पुराने आदि मानव द्वारा विभिन्न जो यहाँ चित्रकारी की गई है उसे दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरे साथ आप जुड़े रहिए और देखिए। हम पहुँच चुके हैं भीमबेटका। बताते हैं यह स्थान आदि मानव द्वारा निर्मित है और इसका जो इतिहास बताया जाता है वो 30,000 साल से लेकर और 1,00,000 साल तक का है भीमबेटका। और अब हम अंदर घुसने वाले हैं, आपको बताएंगे, दिखाएंगे यहाँ की सब जो यहाँ का जो वातावरण है। विश्व स्मारक भीमबेटका के शैलाश्रय विश्व धरोहर के सम्मेलन के व्यवहारिक दिशा निर्देश के मापदंड 3rd तथा 5th के अनुसार विश्व धरोहर सूची में नामांकित किए गए। बहुत ही सुंदर स्थान और बहुत ही 30,000 साल से 1,00,000 वर्ष पुराना स्थान। आज हम आए हैं भीमबेटका। भीमबेटका जो है ये रायसेन ज़िले में आता है और इसकी दूरी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर है। चित्रित शैलाश्रय भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज डॉक्टर विश्वधर वाकड़कर द्वारा सन 1957-58 में की गई। इनमें 750 शैलाश्रय हैं, जिसमें 500 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सुसज्जित हैं। यह स्थल पूर्ण पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। शैल चित्रों के विषय मुख्यतः रेखांकित मानवकृति, शिकार, सामूहिक नृत्य, पशु पक्षी, युद्ध एवं प्राचीन मानव के दैनिक क्रियाकलापों के दृश्य हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्यतः हरा गेहुआ, लाल एवं सफ़ेद है। शैलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्याले नुमा निशान 1,00,000 वर्ष प्राचीन है। इसमें भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञानात्मक विकास का कालक्रम विश्व के अन्य प्राचीन समांतर स्थलों से हजारों वर्ष पूर्व हुआ था और इस प्रकार यह स्थल मानव विकास का आरंभिक स्थल माना जाता है। अन्य पुराशेषों में प्राचीन किले की दीवार, लघु स्फूत, पाषाण निर्मित भवन, सुखगुप्तकालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमाकालीन मंदिर के अवशेष भी यहाँ विद्यमान है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल, भोपाल द्वारा भारतीय राजपथ सूचना क्रमांक 2140 दिनांक 11 अगस्त 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का एवं 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को द्वारा विश्व समुदाय स्थल घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल। और हम लोग आज यहाँ आए हैं। अब धीरे आगे हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे 30,000 साल से लेके 1,00,000 पुराना जो यहाँ लिख प्रमाण दिया हुआ है। बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का स्थल। धन्यवाद। जब आप किसी ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर आते हैं तो इस तरह के सूचना दर्शक बोर्ड लगे रहते हैं, इन्हें भी अवश्य देखें और समझें। विभिन्न प्रकार से दर्शाए गए मुख्य स्थल आप देख सकते हैं। इस तरह इनको यहाँ पर सब दर्शाया गया है। और जब भी आप किसी विश्व धरोहर या राष्ट्रीय धरोहर में जाएं तो इस तरह के जो निर्देश हैं और जो जानकारी है उसे अवश्य देखें और समझें। इससे आपको बहुत ही अच्छी और सुलभ जानकारी उपलब्ध होती है। अब हम पहुंच चुके हैं शैलाश्रय क्रमांक 1। शैलाश्रय हिंदी वर्ड है, हिंदी शब्द है और इसका मतलब होता है रॉक शेल्टर, रहने का कोई स्थान। इस शैलाश्रय को भीमबेटका पुरास्थल के खोजकर्ता
श्री विष्णुधर वाकड़कर द्वारा 3rd F-23 नाम दिया गया। इस शैलाश्रय की ऊंचाई जमीन से 20 मीटर है, जो कि एक संकीर्ण आधार पर निश्चितता से संतुलन बनाए हुए है। सन 1973 से 1976 तक लगातार 4 सत्रों में पुरातात्विक उत्खनन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ से एस्यूलियन काल 15 लाख वर्ष पूर्व, ध्यान देने वाली बात है, 15 लाख वर्ष पूर्व के अंतिम चरण से लेकर मध्य पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए। सबसे निचले स्तर से हस्त कुठार, कुल्हाड़ी आदि पुराषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। इस शैलाश्रय में कुछ ही चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। शैलाश्रय की छत पर वाह रेखा में निर्मित 2 हाथियों का चित्रण है, जिसमें छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है, जिसके एक हाथ में अंकुश तथा दूसरे हाथ में भाला है तथा कमर में तलवार बंधी है। दोनों हाथियों के दांत काफ़ी लंबे दिखाए गए हैं। और ये देखिए, ये जो चर्चा कर रहे हैं वो ये चित्र है, ये चित्र बना हुआ है। आप देखिए, ये चित्र उकेरा गया है। और इस तरह के यहाँ पर रॉक शेल्टर की संख्या 750 बताई जाती है। रॉक शेल्टर 1 और 2 के बाद ये रॉक शेल्टर 3 है। और अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रॉक शेल्टर यानी ये बताया गया कि रहने का स्थान, जो हमारे आदि मानव थे वो कैसे रहते थे। और इस तरह यहाँ पर 750 रॉक शेल्टर बताए जाते हैं। और यह एक QR स्कैन बना हुआ है, इससे आप जानकारी कर सकते हैं कि यहाँ के बारे में क्या। रॉक शेल्टर नंबर 3। इस शैलाश्रय को लंबे आकार के कारण सभागार कहा जाता है। यह शैलाश्रय 39 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा तथा पश्चिमी मुहाने पर 17 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर जो ये गोले और चौकोर अंकित हैं, बताया जाता है ये 1 लाख वर्ष पुराने हैं। अद्भुत। You are now observing the Zoo Rock, a grand site which contains about 300 to 400 paintings with 16 types of animals. Most iconic about this site is the superimposition process of 14 layers of paintings in one place. Various painters have painted over and over the same paintings in different periods of time. The Zoo Rock also contains a very interesting dancing figure. Some of the findings include chopper tool assemblage, Acheulean assemblage, hand axes, cleavers, knives, geometric microliths, and truncated blades. रॉक शेल्टर नंबर 8, बहुत ही अद्भुत स्थान आप देख रहे हैं। रॉक शेल्टर नंबर 8, और ये 8वीं रॉक शेल्टर है। इन सब को देखने के लिए बहुत धैर्य की भी आवश्यकता है। यदि आपका टेस्ट है तभी आप ये सब देख सकते हैं, अदरवाइज थक भी जाएंगे। बहुत ही सुंदर स्थान, रॉक शेल्टर नंबर 8, बहुत ही अद्भुत। और यहाँ पर आप रॉक शेल्टर नंबर 8, शैलाश्रय क्रमांक 8, रॉक शेल्टर यानी रहने का स्थान। इस शैलाश्रय में एक मुख्य कक्ष है तथा पश्चिमी दिशा में एक छोटा प्रकोष्ठ है। बड़ा कक्ष 2 तरफ से बंद है
तथा इसकी ऊंचाई भी कम है। इसकी छत पर चित्रण मिलता है जो कि समय के साथ धुंधले पड़ चुके हैं। इनमें कवच पहने सैनिकों और घुड़सवार सेना की अच्छी चित्रण शैली देखने को मिलती है। शैलाश्रय के छत पर लाल गेरुए रंग तथा सफ़ेद रंग के चित्र सुस्पष्ट देखे जा सकते हैं। सफ़ेद रंग के चित्र प्राचीन हैं क्योंकि लाल रंग के चित्र इनके ऊपर किए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हजारों साल पहले 10,000 से 1,00,000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज ये सब जानते थे। और गेरुए रंग का जिक्र करना विशेष ज़रूरी है। यह हजारों साल से प्रचलन में है। शैलाश्रय क्रमांक 9। इस पूर्वाभिमुख शैलाश्रम के बाईं ओर एक छोटा एवं सकरा प्रकोष्ठ है। इस शैलाश्रय के चित्र काफ़ी आकर्षक हैं तथा ये भीमबेटका के अन्य चित्रों से काफ़ी अलग हैं। इनमें लाल व गेरुए रंग के अलावा हरे व पीले रंगों में भी चित्रण किया गया है। एक गहरी सफ़ेद पृष्ठभूमि के ऊपर एक गुलदस्ता, घोड़ा तथा हाथी पर सवार व्यक्ति का सुंदर चित्रण मिलता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये घोड़ा स्पष्ट दिख रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये सब प्रमाणित और वेरीफाइड हैं सब। और ये 10,000 साल से 1,00,000 साल पुराने हो सकते हैं। शैलाश्रय क्रमांक 11। इस शैलाश्रय में ऐतिहासिक काल से संबंधित चित्र बने हैं। यहाँ के चित्र मुख्यतः सफ़ेद रंग के हैं। कुछ चित्रों में लाल रंग की बाह्य रेखा भी दी गई है। घुड़सवारों व पैदल सैनिकों के समूह चित्रों में कई जगह देखे जा सकते हैं। और ये जो चित्र उकेरे गए हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। और कहाँ गया चित्र? एक चित्र तो दिखाई दे, कहाँ पर? हाँ, ये समय के अनुसार थोड़ा ये फेड हो गए हैं। और ये 11वां स्थान है ना? 11वां। ये देखिए शैलाश्रय क्रमांक 15। और ये इस भीमबेटका का इस एरिया का अंतिम रॉक शेल्टर है। यह शैलाश्रय देखने में छत्राक मशरूम की आकृति का लगता है, जो कि मुख्य रूप से एक विशालकाय बारह जंगली सुअर की आकृति के कारण प्रसिद्ध है, जिसका चित्रण जमीन से 9.8 मीटर की ऊंचाई पर हुआ है। इस विशालकाय जानवर के 2 सींग तथा एक बड़ी नाक है, जिसकी समग्र आकृति से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक काल्पनिक पशु है। इसकी नाक के पास एक मानवकृति तथा सामने की ओर से एक केकड़ा बना है। इसके पिछले पैर के पास एक भैंसे की आकृति बनी है, जिसका मुंह दूसरी तरफ है। इसके अलावा यहाँ पर मानव पशुओं की आकृतियाँ हैं। पशु आकृतियों में भैंस, गाय, गेंडा, लंगूर आदि की आकृतियाँ प्रमुख हैं। इस प्रकार यह भीमबेटका या भीमबेटका का जो अंतिम रॉक शेल्टर है, यानी 1 से 15 इसमें मुख्य एरिया में। और बताते हैं इस पूरे एरिया में जो ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर 750 के आसपास शेल्टर बने हुए हैं। जो मुख्य 15 रॉक शेल्टर हैं उनको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने सुरक्षित किया हुआ है। और ये यहाँ का जो रोड मैप है वो दिया है। ये 15वें रॉक शेल्टर में जो आकृति बनी है वह ऊपर आप देख सकते हैं गेरुए रंग से। और ये सब 10,000 से 1,00,000 वर्ष पुराना है। अब हम भीमबेटका के व्यू पॉइंट पर आ गए हैं और ये बहुत ही मस्त और अच्छी जगह है। अगर आप कभी मध्य प्रदेश घूमने आते हैं तो भोपाल के आसपास बहुत से अच्छे स्थान हैं, जैसे सांची है और भोजपुर में बहुत पुराना शिव मंदिर है। और जो भोपाल है वो सिटी ऑफ लेक तो है ही है, बड़ी लेक, छोटी लेक, इस तरह बहुत सारी लेक हैं। और रानी कमलावती का वहाँ पर राज रहा है। तो अब जो भीमबेटका के व्यू पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं। अब धीरे धीरे हम लोग गाड़ी आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको जानकारी देते रहेंगे। प्रकृति भी अपने अद्भुत रंग दिखाती है।
जब हम इस व्यू पॉइंट पे पहुंचे तो बताया गया, देखिए आप, वो कछुआ टर्टल, वो जो रॉक देख रहे हैं ना, वो कछुआ के शेप में है। और बहुत ही सुंदर स्थान, जब भी आपको मौका मिले यहाँ जरूर आइए। और आप कह सकते हैं कि समय मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक्सपोक्स पर्सन बोल रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक स्थान भीमबेटका या भीमबेटका जो भी आप कहें, और का ये व्यू पॉइंट है। और यहाँ पर अभी मतलब बिल्कुल पैसा वसूल टाइप माहौल है, जरूर आएँ। इस पॉइंट का नाम व्यू पॉइंट एंड रिवर बेसिन दिया गया है। यहाँ एक पाषाण खंड की आकृति कछुए के समान प्रतीत होती है। इस क्षेत्र में प्राप्त असमान आकार की चट्टानों एवं प्राकृतिक रूप से निर्मित शैलाश्रय एवं गुफाएं पत्थरों में भौतिक एवं रासायनिक क्षरण से उत्पन्न कोटरों के आकार के बढ़ जाने का परिणाम है। देखें, ये जो कछुआ बताया गया है उसका आकार ये है। ये भीमबेटका का एक अंदरूनी दृश्य है। और आप यहाँ पर बहुत नेचुरल ब्यूटी का भी आनंद ले सकते हैं। और ये जो भोपाल और आसपास जो मध्य प्रदेश इलाका है, ये घने जंगलों का भी इलाका है। तो वर्षा ऋतु में, बरसात में ये बहुत ही हरा भरा और सुंदर भी हो जाता है। ऑडियो गाइड भीमबेटका ऑडिटोरियम, इस प्रकार के QR कोड यहाँ पर जगह जगह बने हैं। इन्हें आप स्कैन करके ऑडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रॉक पेंटिंग, शैल चित्र, ये इसमें दर्शाया गया है कि कैसे ये जो उस समय हमारे आदि मानव थे, उन्होंने किस तरह इसमें किन रंगों का प्रयोग किया। लिखा है, चित्रकारी हेतु खनिज के रंग के साथ जल, पशुओं की चर्बी तथा पेड़ों से प्राप्त प्राकृतिक गोंद का भी प्रयोग किया गया। जल एवं अन्य द्रव्यों की उपस्थिति में खनिजों की ऑक्सीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये रंग पत्थर की सतह पर जम जाते हैं। बहुत ही ये अद्भुत जानकारी है। और इस तरह हम आगे आपको जगह जगह पर जो भी उपयुक्त मिलेगा दिखाते जाएंगे। भीमबेटका में शैल चित्र, रॉक पेंटिंग के लिए जहां आप देख सकते हैं इस तरह के एरो मार्क किए गए हैं। और अगर इस एरो मार्क के हम ऊपर जाते हैं तो ये देखिए एक पंजा बना हुआ है। और इस तरह कुछ जानवर, इस तरह के चित्र यहाँ बने हुए हैं। ये सब 30,000 साल से 1 लाख पुराने बताए जाते हैं। मानव का विकास कैसे, मानव का जो आज हम देख रहे हैं, ये उभय पूर्वज 400 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 35,000 पूर्व, ये सब विवरण दिया गया है। लाखों वर्ष पूर्व समापिथिकस मानव के उद्भव के उपरांत ऑस्ट्रेलोपिथिकस और उसकी उपप्रजातियां अस्तित्व में आईं। ये सब यहाँ पर दर्शाया गया है। और अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भीमबेटका का जीवंत वातावरण, इस कारी के पेड़ के तने पर पापड़ा का पेड़ उगाया है। इस क्षेत्र की जैव विविधता ने ही आदिकाल से मानव को यहाँ निवास करने के लिए प्रेरित किया। सामान्य पेड़ पौधों के अतिरिक्त इस सूखे पतझड़ी वन में खाद्य योग्य भी बहुत से फल फूल, बीज एवं कंद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जो स्थानीय लोगों के निर्वहन का साधन है। यहाँ महुआ, सेमल तथा तेंदू आदि के पेड़ों के अतिरिक्त औषधि पौधे भी बहुतायत में मिलते हैं। वर्तमान में भीमबेटका के निकटवर्ती क्षेत्र में बसे गांवों में गोंड तथा कोरकू जनजातियां निवास करती हैं। और ये देखिए, जो इसमें जिक्र किया गया है, कारी के पेड़ के तने पर पापड़ा का पेड़, ये आप देखिए साफ दिखाई पड़ रहा है। ये सब प्राकृतिक चमत्कारी है और ईश्वरी कलाकारी है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर से हम लोग अब घूमकर वापस निकल रहे हैं। और ये पहला रॉक शेल्टर है
इस तरह आप जब इधर से जाएंगे तो ये ऑडिटोरियम दूसरा रॉक शेल्टर है। इस तरह आगे बढ़ते चले जाइए। कुल 15 रॉक शेल्टर बने हुए हैं और हर रॉक शेल्टर में उसकी जानकारी दी गई है। यह बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत मज़ा आया भीमबेटका। जब भी आप मध्य प्रदेश आएँ कोशिश करें यहाँ देखने आएँ। और यह मानव विकास का 4 लाख वर्ष पहले से लेकर 35,000 वर्ष पूर्व तक का एक विकास यात्रा का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, स्थान है। इसे अवश्य देखें और इसका जो नेचुरल ब्यूटी है और जो यहाँ की जो कलाकारी है उसका मजा लें। धन्यवाद। भीमबेटका जो भी आप कहें, यह एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर बहुत ही नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिलती है। और वर्षा काल में तो यह स्थान बहुत ही मनमोहक हो जाता है। आप देख रहे हैं हमारी वापसी यात्रा का मार्ग और जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। धन्यवाद। विश्व धरोहर स्मारक भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश, वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट, प्री हिस्टोरिक रॉक सेंटर्स ऑफ भीमबेटका, डिस्ट्रिक्ट रायसेन। ये बहुत ही पौराणिक महत्व का स्थान है और इसे भीमबेटका कहते हैं। और एक किंवदंती है कि यहाँ पांडव आए थे और ये भीमबेटका नाम से भी फेमस है। धन्यवाद।